नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर, या तो मैंने ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर लिया है या ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें क्या फीचर्स हैं, इस ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में वो अपडेट नहीं रहते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको सारे फीचर्स बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे हम डेटा को रिव्यू भी करेंगे, और साथ में ही इसी वीडियो में, सिंगल एक वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि इस डेटा को यूज करके अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। तो आप यह समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा सिंगल वीडियो होने वाला है जिसमें ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंप्लीट आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। और इस डेटा का यूज करके आप एंट्री कैसे बना सकते हैं, कैसे एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, और साथ में हम रिव्यू भी करेंगे कि यहाँ पे जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है क्या वाकई में ये वर्क करता है, हमें लेना चाहिए या हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ सके। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, यह एसएमसी ग्लोबल का ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे आप जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के लिए मान लीजिए आपने ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब किया, तो पहला तो आप ब्राउजर पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। ब्राउजर की लिंक होती है, वो लिंक पे आप जाएंगे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आईडी पासवर्ड आता है, उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा, अगर आप मोबाइल पे यूज करते हैं तो मोबाइल के भी ब्राउजर पे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इस तरह से इस इंटरफेस को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर दिखेगा। दोस्तों, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी के इंडेक्स का प्राइस आपको दिखा रहा है। उसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस दिखा रहा है। अब नीचे आप देखेंगे कि निफ्टी पीसीआर सिग्नल दे रहा है, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल दे रहा है, साथ में सेक्टर लीडिंग, सेक्टर ट्रेलिंग, और उसके साथ साथ मार्केट बैलेंसर्स का डेटा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स के भी यहाँ पे डेटा सामने निकल के आ रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे फीचर्स मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ मैं इसको भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यह ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निफ्टी पीसीआर सिग्नल्स देखना है। अगर ये निफ्टी पीसीआर सिग्नल जो है वो सेल का सिग्नल दे रहा है, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का सिग्नल दे रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट बैलेंसर्स में जब हाईएस्ट जो क्वांटिटी है वह सेल साइड में दिखाए, यानी कि कम से कम आपको कोशिश करना है कि 70% जो क्वांटिटी है, अगर वो पॉजिटिव साइड में है तो मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में है, और अगर 70% या उससे ज्यादा क्वांटिटी नेगेटिव साइड में है तो इससे हमें पता चलेगा कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो यानी निफ्टी का पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी का पीसीआर सिग्नल, मार्केट बैलेंसर, और उसके साथ साथ निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स में अगर यह क्वांटिटी आपको निगेटिव दिखा रहा है, तो यहां से, क्योंकि हमने यहां पे कितनी चीजों से कंफर्म किया, निफ्टी के पीसीआर से, बैंक निफ्टी के पीसीआर से, मार्केट बैलेंसर से, और उसके साथ साथ निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम पीसीआर को देखेंगे, और अगर यह पीसीआर एक के नीचे है, दोस्तों आप सिंपल सा समझ लीजिएगा, निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल, मार्केट बैलेंसर्स, निफ्टी डेटा इंडिकेटर, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर, और उसके साथ साथ पीसीआर अगर बिलो 1 है, तो यहां से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। इसी तरह से अगर यहां पे आप देखेंगे कि अगर निफ्टी पीसीआर सिग्नल बाय का सिग्नल दे रहा है, और बैंक निफ्टी का यहाँ पे पीसीआर जो सिग्नल्स है वो बाय का सिग्नल दे रहा है, साथ में मार्केट बैलेंसर्स में मान लीजिए कि इधर 150 क्वांटिटी दिखा रहा है और अपोजिट साइड में आपको 30 क्वांटिटी दिखा रहा है, तो मतलब यहां से भी सिग्नल मिल रहा है पॉजिटिव का। और अगर यहाँ पे निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स में क्वांटिटी जो है वह प्लस में दिखाए, मान लीजिए कि 2 लाख पॉजिटिव दिखा दे, 5 लाख पॉजिटिव दिखा दे, तो इसको आपको मानना है कि डेटा जो है ये पॉजिटिव है। और उसके साथ साथ जब पीसीआर 1 के ऊपर होगा तो यहां से हमें सिग्नल मिलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह पॉजिटिव साइड में है। तो दोस्तों, जब भी आप इस डेटा पीसीआर डेटा को ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है डेरिवेटिव का डेटा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स है, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स है, निफ्टी का पीसीआर है, बैंक निफ्टी का पीसीआर है,
उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है, यानी कि आज के डेट में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो फर्स्ट रैंक में हैं। तो आज के डेट में आप देखें कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप ऑप्शंस वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो यहां से आप सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज किस डेट में कौन सा सेक्टर लीडिंग है। जैसे कि आज के डेट में आप देखें कि आईटी सेक्टर लीडिंग में था, एनर्जी सेक्टर लीडिंग में था। तो आप इनको सेलेक्ट करके और यहां से आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो टॉप में कौन सा स्टॉक है वो डेटा आपको दिखाता है। उसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड करना चाह रहे हैं, इक्विटी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ऑटो टेंडर के हिसाब से किस तरह से आपको स्टॉक को सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पे डेरिवेटिव डेटा के बारे में। डेरिवेटिव डेटा पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है इसमें आपको निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा रिफ्लेक्ट करता है। यानी आप जैसे ही डेरिवेटिव डेटा पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी का डेटा, सेंसेक्स के ओपन इंटरेस्ट का डेटा, बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट और फाइनेंस निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको शो करता है। उसके साथ साथ नियर रेजिस्टेंस एंड नियर सपोर्ट का भी यहाँ पे आपको डेटा रिफ्लेक्ट करता है। यानी हम ओवरऑल अगर समझें तो यहाँ पे 4 इंडेक्स के डेटा दिए हुए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और उसके साथ साथ सेंसेक्स का पीसीआर डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब दोस्तों यहां पे हम लोग क्लिक कर देते हैं निफ्टी के ओआई पर। हमने निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे दोस्तों यहां पे क्लिक कर दिया। जैसे ही दोस्तों आप देखें कि निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे हमने क्लिक किया, यहां पे ये डाटा आपके सामने ओपन हुआ। यहां पे आप देखें कि अलग अलग एक्सपायरी का डेटा अवेलेबल है। जैसे कि अभी रनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वह 2 मार्च का है, तो 2 मार्च 2026, फिर 10 मार्च, यानी हर एक एक्सपायरी का यहां पे आपको डेटा अवेलेबल होता है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम फीचर सारे एक्सप्लेन करेंगे। मेरा यह मानना है कि अगर इस डेटा को आप यूज कर रहे हैं तो आपको यह पता चल सके कि हमें कैसे इसको यूज करना है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस साइड में कॉल ऑप्शंस का डेटा है, अपोजिट साइड में पुट ऑप्शंस का डेटा है। यहां पे आप देखें कि चेंज इन ओआई है और कॉल ऑप्शंस का, और इस साइड में पुट ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। दोस्तों हमें अनुमान कैसे लगाना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, बाय साइड में जाएगा या सेल साइड में जाएगा, इस चीज को हम कैसे पता करेंगे। तो आप यहां से देखेंगे कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, अगर आप इस डेटा को बारीकी से समझेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि जो आपका यहां पे पुट साइड में है, पुट साइड में अगर आप देखें तो ये जो क्वांटिटी है यह निगेटिव साइड में दिखा रहा है ना, और आज डेट में जो कॉल साइड की क्वांटिटी है वह पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है। यानी दोस्तों अगर आप सेबी या एनएससी का डेटा उठा के देखेंगे तो उनका यह मानना है कि 100 में से लगभग 90 व्यक्ति ऐसे हैं जो मार्केट में लॉस करते हैं, यानी कि ज्यादातर जो अमाउंट है वो नुकसान करते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि जो क्राउड है वो भीड़ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राउड क्या कर रहा है, कॉल खरीद रहा है, और जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, यानी कि कॉल राइटिंग्स कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है, आप देखिए यहाँ पे अगर अभी प्रेजेंट का मैं डेटा दिखाऊं तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि आप देखिए कि लगभग 7 करोड़ के आसपास का डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यानी आप अगर यहाँ पे बारीकी से देखें तो 7,63,62,32,685 क्वांटिटी आपको कहां पे दिखा रहा है, कॉल राइटिंग्स में दिखा रहा है, यानी कि कॉल बायर साइड में दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम पुट में देखें तो पुट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग पुट खरीद के रखे थे वो भी बेच के जा रहे हैं और नए पुट कुछ भी नहीं खरीदे जा रहे हैं। तो यानी आप देखें कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वह नेगेटिव साइड में दिखा रहा है। तो मतलब क्राउड जो है उसके हमें अपोजिट जाना है। तो हमें यहां से पता चलता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट ऑप्शंस में आज की डेट में ट्रेड करना है। उसके साथ अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहां पे 15,88,00,000 के आसपास कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे कि ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है, और ये जो नंबर लिखा रहता है ये लाख में लिखा रहता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो 15,88,00,000 क्वांटिटी क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पे बाय साइड में, और लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल साइड में यानी कि पुट साइड में आप देखेंगे कि 5,54,00,000 का यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखा रहा है। यानी इससे भी अगर आप कंपेयर करके देखें तो हाईएस्ट जो है वो आपको कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल आप देखें कि जब इस तरह का डेटा होता है, मतलब जिधर क्राउड जा रहा है, भीड़ जा रहा है, मान लीजिए कि कॉल बायर्स 10 लाख है और पुट बायर 3 लाख है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो कॉल बायर्स हैं वो अग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब ज्यादा कॉल खरीद रहे हैं, मतलब क्राउड क्या है, कॉल साइड में जा रहा है, भीड़ जो है वो कॉल साइड में जा रहा है, तो हमें किधर जाना है, पुट साइड में जाना है। तो इस तरह से हम इस डेटा का यूज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आप अगर यहां पे ध्यान दें, आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमने आपको बताई वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है।
उसके साथ ही आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, तो आप देखें कि जो येलो कलर में मार्क होती है स्ट्राइक प्राइस, उसके एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर और एक स्ट्राइक प्राइस अगर आप नीचे ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको मोमेंटम अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। यानी लगभग यह माना जाता है कि ये एट द मनी के आसपास आ रहा है, यानी मार्केट ओपन होने के बाद एट द मनी का जो लेवल आ रहा है सामने वो आपको येलो कलर में मार्क करके दिखाता है। तो यहां से इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आप यहां पे देखेंगे इस डेटा को, आप देखें कि यहाँ पे जब मार्केट जो है वो ओपन होता है, यहाँ पे आप देखें कि कंप्लीट ये डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखें कि 3:30 हो गया, 3 बजे का डेटा हो गया, यानी कि अलग अलग यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। उसके साथ साथ आप देखें कि कॉल के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, पुट के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, और इन दोनों डेटा के बीच का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपका पीसीआर डेटा हो गया, ऑप्शन सिग्नल्स हो गया, पीवेब सिग्नल हो गया, प्राइस हो गया, और बीवेब आपका यहाँ पे सिग्नल हो गया। अब दोस्तों इस डेटा को हमें कैसे यूज करना है, इस बात को हमें समझना है। तो यहां पे सिंपल सा हमने आपको बताया कि जब पीसीआर जो डेटा होता है, आप देखें कि यहां पे जो पीसीआर डेटा होता है, पीसीआर का सिंपल सा अगर आप फार्मूला देखेंगे तो पीसीआर जो यहां पे यूज होता है दोस्तों, नॉर्मली पीसीआर का जो फार्मूला होता है वह पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो यहां पे डेटा को यूज किया जा रहा है वो पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है कि मान लीजिए कि कल के डेट में टोटल जो ओपन इंटरेस्ट था वो 10 करोड़ था, लेकिन आज के डेट में जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद वहां पे ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए कि कॉल साइड का 10 करोड़ ओपन इंटरेस्ट था, और वो आज के डेट में क्या हो रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब कॉल का ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आज के डेट में कॉल बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर कॉल बायर का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इससे आपको क्या अनुमान लगेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे साइड जा सकता है, क्योंकि कॉल बायर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और यहां पे कॉल बायर समझ लीजिए, क्योंकि अगर कॉल राइटिंग हो रही है तो कोई कॉल बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, तो इसको हम सिंपल करने के चक्कर में आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉल बायर अगर कॉल में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा, पुट डायरेक्शंस में। इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सा मान लीजिए कि यहाँ पे आज के डेट में मार्केट ओपन हुआ और ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट 10 लाख था और पुट का ओपन इंटरेस्ट 5 लाख था। अब यहां पे आप समझिए कि आज के डेट में जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 15 लाख हो गया। यहां पे आप देखें कि ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 15 लाख के आसपास हो गया, और ये जो 5 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट था ये घट के 2 लाख हो गया। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कॉल वाले का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब पुट वाले का इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी क्राउड किधर जा रही है, कॉल साइड में जा रही है। तो यानी प्रॉफिट कौन बनाएगा, यहाँ पे पुट बायर्स बनाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे पुट बाय का ओपन इंटरेस्ट आज मार्केट मान लीजिए क्लोज हुआ और 20 लाख का यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट था पुट का, और यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट 10 लाख था, है ना। अब यहां पे समझिए कि आज यानी मार्केट क्लोज हुआ, अब जब कल मार्केट ओपन हुआ तो ये पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है ये बढ़ के 30 लाख हो गया, 30 लाख हो गया। और यहां पे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है ये घट के 5 लाख हो गया, और उसके बाद घट के फिर से 3 लाख हो गया। मतलब कंटिन्यू अगर ये घट रहा है तो इससे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल का इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी क्राउड किधर जा रहा है, पुट साइड में जा रहा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब क्राउड पुट में इंटरेस्ट ले रहा है। तो हमेशा जो क्राउड है उसके अपोजिट, मतलब अगर हम इस डेटा को प्रैक्टिस करते हैं तो 70%, 75% के आसपास प्रोबेबिलिटी होती है कि क्राउड के अपोजिट मार्केट मोमेंटम दे सकता है। तो यहां से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जिसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमें उसके अपोजिट जाना होगा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें कि हमने आपको बताया यहां पे पीसीआर डेटा, अब होता क्या है, जैसे कि सिंपल यहां पे आप समझिए कि ये पुट का ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया, यानी लगभग इधर आप कहीं पे भी डिवाइड करके देखेंगे, जैसे ये पुट का ओपन इंटरेस्ट हुआ, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट हुआ, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशियो निकल के आएगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि पीसीआर यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट हमने किया। अगर पीसीआर एक के नीचे होता है दोस्तों, पीसीआर एक के नीचे होता है तो उसे मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड माना जाता है, और अगर पीसीआर एक के ऊपर होता है तो उसे मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है। अब हमें पुट में कब ट्रेड करना है, कॉल में कब ट्रेड करना है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर पीसीआर 0.77 के नीचे हो, अगर पीसीआर 0.77 के नीचे हो तो उस कंडीशंस में हमें पुट में पोजीशंस को क्रिएट करना है। और इसी तरह से अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर हो तो हमें क्या करना है, कॉल ऑप्शंस में पोजीशंस को क्रिएट करना है।
अब यहां पे आप अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें तो यहां पे आपका दिया है ऑप्शन सिग्नल, ये दिया हुआ है वीवेब प्राइस और वीवेब सिग्नल। अब यहां पे आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों सिंपल सा अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो अगर ये वीवेब का मतलब ये है, ये फ्यूचर का प्राइस है, यानी कि जब ये फ्यूचर का प्राइस क्लोजर टू वीवेब प्राइस होता है तो उस समय में ट्रेड इनिशिएट करना होता है। सिंपल सा दोस्तों आप यहां पे समझ लीजिएगा कि अगर पीसीआर 0.77 के नीचे है, ऑप्शन सिग्नल सेल है, और अगर ये फ्यूचर का प्राइस क्लोजर टू वीवेब प्राइस है तो उस कंडीशंस में ये जो वीवेब सिग्नल होगा वो बाय का सिग्नल देगा। जैसे कि आज के डेट का मैं आपको डेटा दिखाता हूं, आज इससे एक एग्जांपल हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, पीसीआर जो था वो 0.77 के बिलो था, यानी कितना था, 0.34 था। और यहां पे क्या हुआ, ऑप्शन सिग्नल क्या सिग्नल दे रहा है, सेल का सिग्नल दे रहा है, आप यहां पे समझिए। और जो फ्यूचर का प्राइस है वो कितना है, 25,473, और जो यहां पे आपका विवेप है वह 25,471 है। यानी कि क्या हो रहा है, जब ये फ्यूचर का प्राइस क्लोजर टू विवेप आएगा, जब पीसीआर डेटा 0.77 के नीचे हो, ऑप्शन सिग्नल सेल का सिग्नल दे रहा हो, और जो ये फ्यूचर का प्राइस है वो क्लोजर टू विवेप हो, तो उस कंडीशंस में बाय का सिग्नल आएगा। और जब बाय का सिग्नल आएगा तो वहां पे हमें क्या करना है, पुट ऑप्शंस बाय करना है। मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि जो फ्यूचर का प्राइस है वो वीवेब के पास में आ गया है, अब हम पुट में पोजीशंस को बना सकते हैं। और अगर आप यहां पे देखें तो ये जो प्राइस है 25,473 चल रहा था, और उसके बाद आप देखें कि यहां पे आपको करेक्शन देखने को मिला। लगभग आप देखें कि 25,320 कितने बजे हो गया, 3:15 पे, और फाइनली 25,340 के आसपास क्लोज हुआ। यानी यहां से अगर आप देखें तो 100 अंक से भी ज्यादा का करेक्शन आपको देखने को मिला उसके बाद। तो मतलब यहां पे सिंपल सा साफ है कि जब पीसीआर 0.77 के नीचे हो, ऑप्शन सिग्नल सेल का सिग्नल दे रहा हो, और प्राइस भी वेब के क्लोजर हो, तो उस कंडीशंस में हमें पुट बाय करना है। और वहीं पे दोस्तों जब यहां पे पीसीआर सिग्नल पीसीआर एक के ऊपर हो, यानी कि 1.25 के ऊपर हो, और यहां पे जो ऑप्शन सिग्नल है वो बाय का सिग्नल दे रहा हो, और ये जो प्राइस है वह क्लोजर टू वीवेप हो, तो उस समय यहां पे क्या सिग्नल आएगा, बाय का सिग्नल आएगा। यानी जब ऑप्शन सिग्नल बाय का सिग्नल दे रहा हो और वीवेप सिग्नल भी बाय का सिग्नल दे रहा हो, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है, यहां पे कॉल ऑप्शंस बाय की पोजीशंस को क्रिएट करना है। हमें चेक करना है कि क्या ये प्राइस वीवेप के क्लोजर है, अगर क्लोजर है तो हमें यहां पे ट्रेड को इनिशिएट करना है। जैसे कि दोस्तों अगर आज के डेट में अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो लगभग आज मार्केट ओपन हुआ लगभग आप देखें कि 9:30 से डेटा रिफ्लेक्ट होना चालू हुआ, और कंटिन्यू जो पीसीआर है उसमें आपको गिरावट देखने को मिली, और वो गिरावट कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस को बनाया। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट में अच्छा खासा ऊपरी स्तर से करेक्शन देखने को मिला। तो ये जो डेटा है वह कहीं ना कहीं आपको ये चीज रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और डेटा बता देते हैं। सिंपल सा हमने पीसीआर देख लिया, ऑप्शन सिग्नल देख लिया, लेकिन हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आपको करना क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, या आपका जो मोबाइल हो, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उस पे जाइए। उस पे जाने के बाद निफ्टी फ्यूचर का प्राइस आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, निफ्टी फ्यूचर का प्राइस लिया है। निफ्टी फ्यूचर का प्राइस लीजिए, वहां पे इंडिकेटर लिखा रहेगा, उस इंडिकेटर पे क्लिक करके और आपको सर्च करना है वीवेब। बी वेब आप सर्च करेंगे तो लिखा आएगा नीचे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उसको आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप यहां पे एंट्री के लिए या तो 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर से तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो आपकी एंट्री हो रही थी, यानी जैसे आज के डेट में आप देखें कि मार्केट ओपन हुआ, डेटा आपको 9:30 से रिफ्लेक्ट करना चालू किया कि जो मार्केट का ट्रेंड है वह आपका निगेटिव साइड में है। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसको देखना है, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम प्राइस पे जाएंगे और वीवेब पे, तो वो 3 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट में डेटा रिफ्लेक्ट करता है। तो कई बार हो सकता है कि 3 मिनट में ये प्राइस ऊपर आके नीचे आ जाए, हम देख नहीं पाए। तो अगर हम उसको चार्ट में देख रहे हैं तो उसको हम क्या कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पे इसको कैप्चर किया, उसके बाद प्राइस में करेक्शन आया, निफ्टी नीचे आया, फिर से आप देखेंगे कि लगभग 10:30 के आसपास निफ्टी का जो प्राइस है वो क्लोजर टू वीवेब जाता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, यानी कि लगभग अगर यहां से आप देखेंगे तो आपको 70 पॉइंट के आसपास का डाउनवर्ड मूव देखने को मिला। फिर आप देखें कि ये फिर से प्राइस वीवेब के क्लोजर गया, फिर यहाँ पे आपको डाउनवर्ड मोमेंटम ऊपरी स्तर से देखने को मिला। फिर आप देखें कि यह
कंसोलिडेट किया, यानी कि लगभग आप देखें कि 11:30 12 के बाद कंटिन्यू मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और धीरे धीरे करके ये ऊपर साइड आया। लेकिन आप देखें कि जब ये वीवेब के आसपास यहाँ पे आया और उसके बाद आप देखें कि एक रिजेक्शन वीवेब पे आया, एक रिजेक्शन आया, यहाँ पे फिर से मार्केट रिजेक्शन आया, सबला फिर से वीवेब पे गया। लेकिन जैसे ये वीवेब के को फिर से ब्रेक किया तो आप देखें कि यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और यहाँ पे धीरे धीरे अगर आपकी यहाँ पे एंट्री बनी तो आज के डेट में अगर आप देखें तो एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, लगभग चार और लगभग पांच एंट्री आपकी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वीवेब के आसपास प्राइस आया। और अगर आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है तो आप अगर इससे कंपेयर करके देखें तो 25,475 और वहां से 25,475 से गिर के प्राइस लगभग 25,275 के आसपास आया, यानी 200 पॉइंट का ऊपरी स्तर से आपको करेक्शन देखने को मिला। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 200 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है कि 40 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे वीवेब पे एंट्री लिया तो वो क्या होता है कि जैसे ये वीवेब पे आता है, अब वो वीवेब पे अगर रिजेक्शन लिया तो आपको ध्यान एंट्री रिजेक्शन पे लेना है। जब प्राइस मान लीजिए ये कैंडल क्या कर रहा है, ये कैंडल फॉर्म कर रहा है ऊपर, अब मान लीजिए कि ये वीवेब की लाइन है, तो अब आपको एंट्री कब लेना है, जब ये कैंडल नीचे बनना चालू हो तभी आपको यहाँ पे एंट्री बना लेना है। और फिर अगर ये रिजेक्शन देके इसको फिर से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर हमें अपनी पोजीशंस को निकाल लेना है। तो मतलब इसी तरह से जैसे मैंने आपको नीचे बताया, इसी तरह से प्राइस ऊपर से क्लोजर टू वीवेब आए तो हमें यहाँ पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट करना रहेगा। तो दोस्तों मेरा मतलब यह है कि अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चीजों को समझें कि कैसे हमें यूज करना है। अगर आप ऑटो टेंडर नहीं भी यूज कर रहे हैं, अगर अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि आप देखें कि ऑप्शन चेन का डेटा एनएससी की वेबसाइट पे मिलता है, सेंसिबल की वेबसाइट पे मिलता है, और अलग अलग तरीके से आप ऑप्शन चेन के डेटा को निकाल भी सकते हैं। तो अलग जगह फिर से भी अगर आप डेटा निकाल रहे हैं तो ये वीवेब का आप यहाँ पे यूज करके एंट्री अपनी बना सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम और फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीसीआर डेटा जितिन बघेल के नाम से है। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं उसके साथ साथ आप देखें कि जो पीसीआर का मैंने डेटा बताया, कुछ अंतराल में हम आपको ये पीसीआर डेटा भी यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, तो ये आपको पीसीआर भी मिल जाएगा और साथ में मार्केट का कोई भी ऐसा अपडेट रहता है वो भी मिल जाएगा। तो आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी सर्च करेंगे पीसीआर डेटा जितिन बघेल तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मार्केट का अपडेट या सपोर्ट रहता है तो वो हम आपको वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग जाते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर पे। हमने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बताया ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को हमें कैसे यूज करना है। अब ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में हमने निफ्टी का डेटा आपको बताया, इसी तरह से अगर आप सेंसेक्स का डेटा यूज कर रहे हैं तो सेंसेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, इन सभी डेटा को आप यहां से देखिए। लॉजिक सेम है, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि ओपन इंटरेस्ट डेटा को कैसे रीड करना है, पीसीआर को कैसे रीड करना है, कब हमें कॉल बैक करना है, कब हमें पुट बैक करना है, वो चीज आप यहां से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट यहां पे आप देखें कि एफआईआई और डीआई का डेटा भी अवेलेबल होता है, तो आप यहां से एफआईआई और डीआई के डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे जैसे क्लाइंट का डेटा हो गया, प्रो जो ट्रेडर्स हैं उनका डेटा हो गया, एफआईआई का डेटा हो गया, उसके साथ ही अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो डीआई का भी डेटा आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आती है कि जैसे जो लोग स्टॉक ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हैं तो वो कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। तो आपको यहां पे दोस्तों देखना है जैसे कि यहां पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग पे जाना है। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग पे जाने के बाद आप देखें कि हमने आपको बताया आईटी सेक्टर हो गया, पीएसयू बैंक सेक्टर हो गया, एनर्जी हो गया, या आज के डेट में लीड कर रहे थे। अब यहां पे आप देखेंगे कि सेक्टर, आप जैसे सेक्टर पे क्लिक करेंगे, हमने सबसे पहले आपको बोला आईटी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे आईटी। आईटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आज की डेट में कौन सी आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो अच्छा लीड कर रही है। तो जैसे आप देखेंगे इंफोसिस हो गया, ओएफएससी हो गया, उसके साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो आप ट्रेंड में फिलहाल क्योंकि क्लोजिंग सेशंस में मार्केट नीचे आया तो सभी शेयरों में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, तो आप देखें कि यहाँ पे आप ट्रेंड में 60 दिखा रहा है और उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो इससे कम ही अप ट्रेंड में आपको दिखा रहा है। अगर ये अप ट्रेंड 70 75 80 के ऊपर होता है देन हम यहाँ पे इस स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो जैसे हमने लिया सेम आपको वीवेब पे लगाना है और क्लोजर टू वीवेब अपने एंट्री को बनाना होगा। अगर आपके पास एंट्री के लिए कोई और भी सॉफ्टवेयर है, कोई अलग इंडिकेटर्स है, तो वो आप एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस के लिए आप उससे उसको यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए
आज अगर आपने यहां से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और आपने देखा कि आज ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, तो उस कंडीशंस में हम स्टॉक में किस डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढेंगे? पुट साइड में। तो पुट साइड में ढूंढने के लिए हम क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा इंडेक्स या स्टॉक है, जैसे मान लीजिए ये सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है तो हम कॉल का ट्रेड ढूंढेंगे, तो हम वहां पे लीडिंग सेक्टर ढूंढेंगे। लेकिन अगर वहीं पे मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेक्टर आज अच्छा खासा गिर रहा है, सबसे ज्यादा निगेटिव है, उसको हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखें कि रियलिटी सेक्टर हो गया। अब आज के डेट में अगर आप जाते हैं तो रियलिटी पे जाते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे रियलिटी में ओबराय रियलिटी हो गया, इसमें 71% डाउन साइड में दिखा रहा है। प्रेस्टीज आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 84%, डीएलएफ जो है वो 84%, गोदरेज जो है वो 90%। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे गोदरेज है ये ऑप्शंस में अच्छा काम करता है तो हम गोदरेज को सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी अगर लोधा वगैरह है ये भी इतना वॉल्यूम कम रहता है यहाँ पे ऑप्शंस में, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन इक्विटी में ट्रेड करते हैं और सेल साइड में जाना चाहते हैं तो आप सेल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जैसे 90% हो गया, 93% निगेटिव दिखा रहा है तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों सिंपल सा, अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो उस कंडीशंस में हम ट्रेंडिंग सेक्टर पे जाएंगे और वहां पे ट्रेंडिंग स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, वीवैप इंडिकेटर लगाएंगे, वहां पे अपनी एंट्री को डिसाइड करेंगे। इसी तरह से अगर मार्केट लीड कर रहा है मतलब निगेटिव साइड में है तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा सेक्टर्स निगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है उस पे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो वीक देखने को मिल रहा है और उस स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, वीवैप इंडिकेटर को लगाएंगे और वहां पे हम अपनी एंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप स्टॉक ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, और उसके साथ साथ आप इस यहाँ पे अगर फ्यूचर में कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें, डिलीवरी, तो यहां पे आप देखेंगे कि डिलीवरी का डेटा आपके सामने है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो हमें यहां पे देखना है कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में 70% यानी कि 30% से ज्यादा का डिलीवरी देखने को मिल रहा है तो वो ये माना जाता है कि वह स्टॉक क्या है, पॉजिटिव ट्रेड में जा सकता है। अगर यहाँ पे हमें डिलीवरी बेस्ड जो बाइंग है, आप देखें कि टोटल यहाँ पे 30 दिन या उससे ज्यादा का डेटा होता है। यानी आप देखिए अगर यहाँ पे तो 16 जनवरी से लेके और लगभग आप देखें कि यहाँ पे 30, यानी आपको 27 फरवरी 26 फरवरी तक का डेटा है। यानी इतने दिन का डेटा का आपको एवरेज दिखाता है कि अभी तक इतने दिन में जितना ट्रेड हुआ उसमें से कितने परसेंट ऐसी क्वांटिटियां हैं जो कि डिलीवरी साइड में देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों ये 50% 60% अगर यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है तो आगे आने वाले समय में यहाँ पे माना जाता है कि पॉजिटिव ट्रेंड बनने की संभावना बढ़ सकती है। जैसे यहाँ पे अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर में आप देखें कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग 43% के आसपास देखने को मिल रही है और अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़े दिन में यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड जो बाइंग है वो बढ़ते हुए दिख रही है। यानी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। अब अगर वहीं पे हम स्विगी की बात करें तो दोस्तों अगर आप स्विगी में देखेंगे तो स्विगी में भी लगभग 45% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हम सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन में आप देखें कि 43% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग बन रही है। दोस्तों अगर कहीं पे हमें थोड़ा सा अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल जाए, जैसे कि टेक महिंद्रा में हम लोग देख लेते हैं कि डिलीवरी बेस्ड जो बाइंग है वो बीच में अभी बढ़ी है, 58% 59% तक दिखी है और एवरेज आपका 53% डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। तो मतलब यहाँ पे होता क्या है कि आगे आने वाले समय में पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट पे आप देखें कि डिलीवरी बेस्ड जो बाइंग है वो 61% के आसपास है और यहाँ पे आप देखें कि लगभग हाईएस्ट जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग आपको देखने को मिल रही है वह 24 फरवरी के आसपास देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी बेस्ड बाइंग है 24 फरवरी को। तो आगे आने वाले समय में अगर 60% डिलीवरी बेस्ड बाइंग है मतलब लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं और खरीद कर रख रहे हैं, मतलब आगे आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी एवरेज स्कैनर, मतलब यहाँ पे अगर 60% 50% या उससे ज्यादा की डिलीवरी बेस्ड बाइंग है तो मतलब वह लॉन्ग टर्म में आगे आने वाले 1-2 महीने में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिलीवरी एवरेज स्कैनर का डेटा है। दोस्तों डिलीवरी एवरेज स्कैनर का डेटा को हम कैसे यूज करते हैं, तो मान लीजिए कि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और आप वीकली ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आज हम खरीद लेते हैं या तो वो आज बढ़ जाएगा या एक वीक में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशंस में दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे 80% का फिल्टर लगाया, 80% में कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 70% का फिल्टर लगा दिया। अब 70% में आप देखेंगे कि यहाँ पे HDFC AMC देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल, गेल, बजाज होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि इनमें 70, 73, 74, 71% के आसपास के डिलीवरी बेस पाएंगे। जैसे अगर आप देखें कि HDFC AMC जो है यह
एफ एंड के लिए अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे वॉल्यूम मिलता है। तो हम एच डी एफ सी एमसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब यहाँ पे 70% या उससे ज्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है तो उससे एक चांसेस बनता है कि आगे आने वाले 2 से 4 दिन में वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग 70% या उससे आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इस डेटा को दोस्तों आप सेलेक्ट करके और इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे कमोडिटी की, तो दोस्तों अगर आप कमोडिटी पे जाते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे अगर हम कमोडिटी पे जाएं, एमसीएक्स पे जाएं, तो एमसीएक्स पे आप देखें कि हम कैसे स्टॉक या इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हमने जैसा कि आपको लॉजिक बताया दोस्तों, आप यहाँ अगर यहाँ पे डेटा उठा के देखेंगे तो हम सिंपल सा इस पे गए। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखें कि आज के डेट में गोल्ड दिखा रहा है। गोल्ड में अप ट्रेंड कितना दिखा रहा है? 77% दिखा रहा है। सिल्वर में भी अप ट्रेंड 77% दिखा रहा है। उसके साथ साथ मिंथा ऑयल वगैरह दिखा रहा है। क्रूड ऑयल में अगर आप देखें तो 55% के आसपास, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये अनबैलेंस्ड होना चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पे गोल्ड सिल्वर है ये 77% से ज्यादा दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। जैसे ये आपका क्रूड ऑयल हो गया, ये 55 और 44 दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, साइडवेज है। साइडवेज नेगेटिव आप मान सकते हैं कि सॉरी साइडवेज पॉजिटिव साइड में आप मान सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं मान सकते, आप साइडवेज और पॉजिटिव मान सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पे आप देखिए कि वह डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अब ये डेटा देखिए बीच बीच में जैसे ही सेंटीमेंट चेंज होता है तो वो बदलता भी रहता है, यानी यहाँ पे 37% हो गया। अब उसके साथ साथ आप एल्यूमिनियम वगैरह का देखेंगे तो एल्यूमिनियम भी निगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है, लेड भी निगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है, जिंक भी 93% के आसपास निगेटिव साइड में डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो मतलब आपको क्या करना है, यहां से हमने ये ट्रेंड देखा कि कौन से ट्रेंड में है, अगर वो पॉजिटिव ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में है तो उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। क्या लगाएंगे, बीवेप इंडिकेटर या अदर टूल्स को आप यूज करें, लेकिन यहां से आप एमसीएक्स के ट्रेंड का कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या यहाँ पे गोल्ड प्लस में है, सिल्वर प्लस में है या निगेटिव में है। तो इस तरह से इन डेटा को आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाइएगा और वहां से जाके आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रहता है, कुछ दिक्कत आती है, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सब्सक्राइब वगैरह करने में तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको यह सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया, इस डेटा को एमसीएक्स में यूज करने के लिए भी हम यहाँ पे देख लिए। तो मतलब आपको सिंपल सा हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए यूज कर सकते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एमसीएक्स में भी अगर ट्रेड करते हैं, डिलीवरी करना चाहते हैं या स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रॉपर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी जो लिंक है अकाउंट ओपनिंग की वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप हमारे ही यहाँ पे आप देखें कि अभी ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में ऑफर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि होली पे एसएमसी ग्लोबल ने ऑफर निकाला हुआ है। तो अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो डिस्काउंट लगभग 20% के आसपास का डिस्काउंट है, तो उसको आपको वहां पे उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे लिंक रहेगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कोई डाउट रह जाता है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए, अगर कुछ भी ऐसा रहता है तो मैं उस क्वेरी को आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया, यह सारी चीजें हमने आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया। मेरा उद्देश्य ये था कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आप परचेस कर रहे हैं तो उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, जितनी मुझे यहाँ पे जानकारी थी मैंने कोशिश किया कि हम आप तक पहुंचाएं। बाकी दोस्तों आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो आप खुद का अपना एनालिसिस लगाएं, खुद दिमाग लगाएं, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजंस लें। तो यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इस सॉफ्टवेयर को खरीदिए या नहीं खरीदे, या टोटल आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपके लिए यह सॉफ्टवेयर यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है देन आप खरीदें, नहीं लगता तो कोई भी हमारे द्वारा आपको इसको परचेस करने का या नहीं करने का कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।